इट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड जो हमारा अभी का पार्ट है दैट इज डीबीएमएस। ठीक है, तो जल्दी से हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं कि व्हाट इज द डीबीएमएस। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज डाटा, ओके, एंड इंफॉर्मेशन। आज के मॉडर्न एज में एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द डाटा एंड इंफॉर्मेशन। फाइन, लाइक आज के डेट में मनी इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू डाटा, क्योंकि आज के डेट में जो भी बड़े बड़े लोग हैं मनी उतना मैटर नहीं करती, लेकिन उनकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर लीक हो जाती है तो मनी से ज़्यादा बड़ा लॉस होता है। तो वैसे नॉर्मली ये सबके लिए, वी आर सोशल पर्सन, तो सोसाइटी के लिए भी हमारा डाटा इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज डाटा, तो एनी एनी मैटर, अगर कोई भी एक फैक्ट है, कोई भी पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो एक डाटा है। दैट इज यू कैन से कि रॉ फैक्ट है, अनऑर्गेनाइज है। अभी हमने कुछ भी लिख दिया, एनी, किसी का हमने अगर नेम ही लिख दिया कि एबीसी, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसको हम ऑर्गेनाइज नहीं कर लेते हैं। कोई नंबर लिख दिया हमने, ये नंबर इज नॉट ऑर्गेनाइज, तभी तक हम जानेंगे नहीं कि क्या है, रोल नंबर है कि किसी का कोई आईडी नंबर है कि क्लास है कि वेट है कि हाइट है कि नथिंग, वी कैन अंडरस्टैंड। जब इट गेट्स प्रोसेस्ड, जब ये प्रोसेसिंग होता है, इसको प्रॉपर तरीके से इसको प्रोसेस किया जाता है, तब इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। लाइक हम इसको बताते हैं कि ये एबीसी किसी का नाम है। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे रोल नंबर, तब हम कहेंगे कि ये कोई रोल नंबर है। इट मीन्स कि डाटा इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर प्रोसेसिंग को करने के लिए देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। उनमें से हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है दैट इज द डाटाबेस। ओके, तो ठीक है, तो व्हाट इज डाटाबेस? इट इज द एक्चुअली द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। अभी ऑर्गेनाइज कलेक्शन हो गया, इसका मतलब कि ये एक इंफॉर्मेशन हो गया। लेकिन चूंकि डाटा ज्यादा फेमिलियर और ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है, इसलिए हम इसको इंफॉर्मेशन कम, डाटा ही ज्यादा ही यूज करते जाएंगे। ठीक है, तो मोस्टली हमारे लिए डाटा शब्द ज्यादा यूटिलाइज होगा। तो ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा बिकम्स द डाटाबेस। नाउ इट बिकम्स द डाटाबेस। यानी जब इस डाटाबेस में, डाटाबेस क्या है? डाटाबेस इज अ मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा ये रॉ फैक्ट को जब ऑर्गेनाइज कर रहा है तो ये बन जा रहा है इंफॉर्मेशन। यानी डाटाबेस इज कन्वर्टिंग द डाटा इनटू द इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाबेस सॉफ्टवेयर हैं। तो डाटाबेस में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आर देयर। तो लेट्स सी विच ऑल सॉफ्टवेयर्स आर देयर। डाटाबेस करता क्या है? एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन करता है। हाउ इट डज? यानी किसी भी डाटा को ये एक टेबुलर फॉर्मेट में लिखता है। यानी इसकी कोई न कोई हेडिंग होगी, लेट्स से नेम, लेट्स से रोल नंबर, लेट्स से क्लास, एंड ये हमारे नंबर्स हैं। डीबीएमएस, डीबीएमएस इज द database मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या सिस्टम, यू कैन से। बेसिकली इट इज अ मैकेनिज्म। तो ये एक्चुअली एक सिस्टम है जो इसको यूटिलाइज करता है, दैट दैट बिकम्स द सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिनमें से देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो अभी हम समझ लेते हैं कि डाटाबेस के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, तो डाटाबेस को हमने ये समझा कि डाटाबेस इज ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा। इन डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखता है।
उस डाटाबेस को बनाने के लिए जिस मैकेनिज्म का यूज किया जाता है, जिस तौर तरीके का यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो उनके आर्किटेक्चर के हिसाब से जो डाटाबेस है, इट हैज 3 टाइप्स। वन इज फ्लैट डाटाबेस, सेकेंड वन इज रिलेशनल डाटाबेस, and third one is distributed database. Fine. Flat database, simply it will create one table, row and column. ठीक है, इसमें एक सिंपली डाटा एक फॉर्मेट में लिखा रहेगा, एनीबडी कैन गो एंड चेंज द डाटाबेस, मतलब इसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती है, बट हाँ एक फॉर्मेट में उस चीज को लिख देगा, दैट कैन बी डन। अब इट इज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ अ टेबुलर फॉर्मेट। अब इसी को हम आते हैं इन द आरडीबीएमएस, रिलेशनल डाटाबेस में हम जाते हैं। तो रिलेशनल डाटाबेस कैसे अलग है इससे, इससे रिलेशनल डाटाबेस कैसे अलग है, क्योंकि इसने क्या किया है, ऐसे ही बहुत सारे डाटाबेसेस को लिया है, 1 2। आरडीबीएमएस क्या कर रहा है कि इट इज द आरडीबीएमएस जो डाटा है, रिलेशनल डाटाबेस है, ये इट इज हैविंग द मल्टीपल फ्लैट डाटाबेस, या यू कैन से कि मल्टीपल टेबुलर फॉर्मेट्स। तो ये जो टेबुलर फॉर्मेट है, इसका पहला ही नाम है, ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है, नाम आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही करके एक और हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं, टेबल 3 हो सकता है। अब ये कंबाइनली एक डाटाबेस है, यही है रिलेशनल डाटाबेस। टेबल 1, टेबल 2 एंड टेबल 3 दे आर इंटर रिलेटेड, मतलब जो भी जानकारी रहेगी वो पर्टिकुलर के बारे में रहेगी। ठीक है, भले उसको हमने अलग अलग कैटेगराइज करके बांट दिया। जैसे आपका स्कूल रजिस्टर की बात कर लीजिए, तो विल टॉक अबाउट द रजिस्टर। तो रजिस्टर इज यू कैन से कि रिलेशनल डाटाबेस, इसमें मल्टीपल मंथ्स हैं, लाइक मार्च, अप्रैल, मई, जून, सब में अलग अलग टेबुलर फॉर्मेट्स हैं, लेकिन तभी वो इंटर रिलेटेड है। कहीं पे आप प्रेजेंट थे, अगले महीने आप किसी कारण एब्सेंट थे, तो कह सकते हैं कि मल्टीपल टेबल्स है, जनवरी का एक टेबल, फरवरी का एक, मार्च का एक, अप्रैल का एक, इस तरह से दे आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसा कि नाम से ही पता चला कि डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब इसको बांटा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, यानी ये एक्चुअली डाटाबेस एक जगह है, लेकिन उसको बहुत ही कई जगहों पे उसको यूज किया जा रहा है। कैसे, जब भी हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में नेटवर्क के द्वारा जोड़ते हैं, तो हम चाहते हैं कि एक ऐसी मशीन रहे जहां से सारे कनेक्टेड हों, यहीं पे डाटा को स्टोर कर दिया जाता है कि सभी इसको यूज कर सके, और इसी को हम कहते हैं सर्वर। तो जो सर्वर के डेटाबेस होते हैं उसको सर्वर पर रख दिया जाता है, और इसको अब कोई भी यूज कर सकता है, क्योंकि हर एक के लिए हम उतनी बड़ी मशीन या उतना बड़ा डाटाबेस अरेंज नहीं कर सकते कि हर एक को, क्योंकि डाटाबेस एक बहुत ही स्ट्रांग और एक हैवी सॉफ्टवेयर होता है, और जैसे जैसे उसमें डाटा फिल हो जाता है, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंक, तो बैंक का डाटाबेस इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसमें लैक्स एंड करोड्स आर द एंट्रीज, और डेली उस पर वर्क चल रहा है। बट डाटाबेस जो डीबीएमएस सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग सिस्टम है, तो हम हर जगह उसको रख नहीं सकते। एक किसी भी बैंक का एक पर्टिकुलर सर्वर होता है जहां से हम डिफरेंट ब्रांचेस एक्सेस कर सकती हैं, या एक ब्रांच में एक वहां का मिनी सॉफ्टवेयर सर्वर हो गया, बाद में वो शाम तक वो सारा डाटा जो है कि फाइनल इसकी जो हेड ऑफिस होगा बैंक का, वहां पे स्टोर हो जाता है। फाइन, तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कोई भी डाटाबेस जो किसी सर्वर या सेंट्रलाइज मशीन के ऊपर हो, जिसको मल्टीपल क्लाइंट्स यूज करते हो, तो दैट इज नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डाटाबेस। व्हाट यू कैन फाइंड कि रिलेशनल डाटाबेस के कौन कौन से एग्जांपल है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस के कौन कौन से एग्जांपल है, इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। डीबीएमएस मोस्टली हमने देखा जाए तो डाटाबेस के ऊपर काम करता है। डीबीएमएस का एक अगला पार्ट हो जाता है जिसको एमएस, यानी ये थोड़ा सा उससे स्ट्रॉन्ग और बेसिकली रिलेशनल डाटाबेस के ऊपर काम करता है। यानी नॉर्मल डाटाबेस के मैनेजमेंट, क्रिएटिंग, एडिटिंग के लिए डीबीएमएस का यूज होता है,
लेकिन जो भी रिलेशनल बेस है उनके लिए आरडीबीएमएस का यूज होता है। डीबीएमएस का ये समझ सकते हैं कि एक एडवांस रूप है। तो व्हाट यू कैन डू इज कि इनके आप कुछ एग्जांपल्स नोट डाउन करेंगे और दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। ठीक है, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि वी हैव अ रिवीजन क्लास, नाउ हम आते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी डेटाबेस। यानी आरडीबीएमएस में अगर हम इनके ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला है टेबल। टेबल इज एक्चुअली ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा। यहीं पे डाटा रहता है। ठीक है, तो इट इज द ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा। दूसरा टेबल क्या है? इट इज द कंप्राइजेज ऑफ रो, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड एंड टपल एंड थर्ड एक नेम भी है, आप लोग यू कैन नो इट। सेकेंड वन इज comprises of row and column. Column is also known as field. ठीक है, ये कंप्राइज ऑफ रो एंड कॉलम। ऑलरेडी हमने देखा कि जो वर्टिकल ब्लॉक्स थे ये कॉलम थे और जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स थे ये रो थी। तो इट इज द कंप्राइज ऑफ रो एंड कॉलम। टेबल इज द प्लेस वेयर एक्चुअली डाटा resides. The next part is after table we have form. Form you can see it is a fill in the blank sheet, क्योंकि ये आप लोगों को ये अलाउ करता है कि डाटाबेस में आप डायरेक्टली कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते। डायरेक्टली फॉर्म का यूज करके ही हम डाटा को फीड करेंगे, जैसा कि हम लोग फ्यूचर में देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक शीट टू एंटर डाटा। इसके बाद वी हैव रिपोर्ट। व्हाट इज रिपोर्ट? जब भी हम किसी टेबल में कोई डाटा पड़ा हुआ है, यहां से डाटा को बाहर निकालना है और उसको प्रिंट करना है, यानी हार्ड कॉपी बनाना है, तो हम रिपोर्ट करें, रिपोर्ट का यूज करेंगे। रिपोर्ट इज द हार्ड कॉपी ऑफ डाटा। प्रिंटेबल फॉर्मेट एक्चुअली में होता है। और लास्ट है हमारा क्वेरी। क्वेरी इज द यूज टू एक्सट्रैक्ट द डाटा। फाइन। तो हमने जाना कि डीबीएमएस क्या है। डीबीएमएस और आरडीबीएमएस दोनों ही एक मैकेनिज्म है जो कि डाटाबेस और रिलेशनल डाटाबेस के ऊपर वर्क करता है। वो एक मैकेनिज्म है कि हाउ टू क्रिएट डाटाबेस, हाउ टू मैनिपुलेट, हाउ टू मैनेज, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड। इस सब के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, दैट इज डन बाय आइदर डीबीएमएस और आरडीबीएमएस। सिंपल सी बात है कि आर डिनोट्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर आप लोगों को रिलेशनल डाटाबेस पे काम करना है, जो हमने तीसरा सेकंड पार्ट पढ़ा था, तो हम आरडीबीएमएस का यूज करेंगे। अदरवाइज बाकी सभी जगहों पे वो डीबीएमएस का यूज होगा। फाइन। डाटाबेस के बारे में हमने आगे थोड़ा सा जाना। तो रिलेशनल डाटाबेस में टेबल्स होते हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, और इसके अलावा हम डाटाबेस में कुछ डाटा एंटर करना चाहते हैं तो फॉर्म का यूज करेंगे। अगर उसमें से डाटा को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम रिपोर्ट का यूज करेंगे। उसमें से कोई डाटा को हम एक्सट्रैक्ट निकालना चाहते हैं ऑन अ कंडीशन, ऑन एनी क्राइटेरिया। डाटाबेस इज अ वेरी बिग, देयर आर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। उसमें से हमें किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को निकालना है बाहर, तो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा। अगर आप बैंक में यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट मनी, तो वहां पे आपने कहा कि हाँ मेरा ये अकाउंट नंबर है, मुझे यहाँ से पैसे निकालने हैं, तो वहां पे हजारों लाखों लोगों का अकाउंट है, तो जो आपका अकाउंट नंबर है उसी अकाउंट नंबर के बेस पे वही क्राइटेरिया हो गया। तो जो वो लोग क्वेरी चलाएंगे, उनकी जो क्वेरी चलेगी उसका क्राइटेरिया क्या होगा? आपका अकाउंट नंबर। यानी आपके अकाउंट नंबर से वो एक बड़े से डाटाबेस के अंदर से आपका रिकॉर्ड निकालेंगे, फिर जानेंगे कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं,
अब वो वेरीफाई करेंगे कि जो आपने डिटेल दी है साइन आपका है या नहीं, आप ही आए हैं कि नहीं, उसके साथ कोई प्रूफ लाए हैं वगैरह वगैरह। तो वो जस्ट फॉर एक क्रॉस वेरिफिकेशन वो लोग आपसे सारी डिटेल मांगेंगे, आपसे भरवाएंगे कि फ्यूचर में आप ये ना कह सके कि मैं तो पैसा निकालने आया ही नहीं था यहाँ पे, देयर मे बी समबडी एल्स। तो इसलिए वो सब डिटेल फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखी जाती है, आपकी साइन वगैरह। और उसके बाद आपने जो अकाउंट नंबर दिया उस अकाउंट नंबर के क्राइटेरिया में वो लोग वो डिटेल डालते हैं कि इस अकाउंट नंबर से इतने पैसे हमको निकालने हैं, तभी पर्टिकुलर अकाउंट पे वो वर्क होता है। ठीक है।